जय श्री राम दूत सरकार। धर्मो रक्षति रक्षितः। मैं त्रिपुरारी पाठक और मेरा ये छोटा सा परिचय है कि मैं संस्कृत का छात्र हूँ और मैं आप सबों को एक ऐसा विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अति आवश्यक है सबको जानना। आज विशेष करके शिक्षा क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि सनातन धर्म को कह रहे हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं। निजी विद्यालयों में श्री हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, एकदम करावें, हम तो बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन उस श्री हनुमान चालीसा का पाठ के दौरान आप कम से कम जूता चप्पल तो खुलवा लें, जो कि जूता चप्पल पहना के किया जा रहा है। तो भैया ये प्रचार नहीं, अपितु कुप्रचार है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है। आज तक हमने तो कभी जूता चप्पल पहन करके हनुमान चालीसा का पाठ नहीं, और मुझे लगता है, मैं जानता हूँ ये भी कि आप भी कभी नहीं किए होंगे। जब मुझे इतना कष्ट हुआ है क्योंकि मुझे अपने संस्कृति और अपने सभ्यता पर गर्व है, ये हमारे गौरव है। हमें दुख हुआ है तो आप सबों को भी दुख हुआ होगा। ऐसे वीडियो को जो हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं अपने विद्यालयों में, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कम से कम इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि जूता चप्पल खुलवा लें। ऐसे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने की जो विधि है वो शुद्ध अवस्था में स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र हो, और बैठ करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, या खड़े भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जूता चप्पल नहीं पहन के कर सकते। और ये देखिए शिक्षा जगत में हो रहा है। बालक जब नींव में, अगर हम नींव हमारा कमजोर होगा तो बात स्पष्ट है कि घर भी कमजोर होगा। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में जो बच्चों को आप जो संस्कार दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी में उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारा आप सबों से अनुरोध है कि ऐसे वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो उनको कहिए कि कम से कम आप जूता चप्पल खुलवा करके हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। ये हमारा ही एक कर्तव्य नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष नहीं, अभी तो जहाँ जहाँ रहते हैं सनातन धर्मावलंबी, उन सबों का ये कर्तव्य है कि अगर सनातन धर्म को, हमारे धर्मशास्त्र को, हमारे वेदादि मंत्रों को गलत रूप से प्रकाशित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, तो वहाँ पर आवाज़ उठावें, वहाँ सही दिशा दें, तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। हम जब संस्कृत पढ़ रहे थे तो हमारा एक ही उद्देश्य था, और हमारे आचार्यों का भी यही उद्देश्य था कि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की रक्षा, अपने संस्कृति और अपने ग्रंथों की रक्षा करना। तो भैया आज जो हो रहा है इससे मैं बहुत दुखित हूँ। और साथ ही एक और बात मैं बताऊँ, गायत्री मंत्र को भी इस प्रकार से विद्यालयों में मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि जूता चप्पल पहन करके गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, जो कि वेद मंत्र है, जो कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल का मंत्र है, जिसके दृष्टा, जिसके रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं, विश्वामित्र हैं। उन मंत्रों को इस प्रकार से गलत तरीके से प्रकाशित करना, प्रचारित करना, ये कदापि उचित नहीं है, अपितु हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक नया जरिया, एक नया तरीका से एक मार्ग बना रहे हैं। तो मैं उन सभी सनातन धर्मावलंबियों से, उन सभी भारतीयों से मेरा अनुरोध है कि वो इस प्रकार से कार्य न करें। गायत्री मंत्र को तो ऐसे पढ़ने का है ही नहीं। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसका जनेऊ होता है, तो उसको आचार्य उपांशु रूप में शिष्य को उपदेश करते हैं कान में। यदि ऐसा होता कि गायत्री मंत्र को जोड़ जोड़ से बोल करके शिष्य को उपदेश दिया जाता, तो वो माइक में बोलते कि ये गायत्री मंत्र है, ऐसे बोलना है। तो वहाँ पर भी आचार्य उपांशु रूप में, अर्थात जोड़ से नहीं बोलते हैं ताकि सुनाई केवल उसी को दे जिसको हम उपदेश कर रहे हैं। तो ये गायत्री मंत्र का ये विधि है, और जप करने का भी बड़ी विधान है। अघवर्षण है, मार्जन है, जप का जो है शाप विमोचन है। गायत्री मंत्र को शापित कर दिए इसलिए क्योंकि उन ऋषियों को पता था कि गायत्री मंत्र का दुरुपयोग होगा। तो ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्र, इन 4 ऋषियों ने, ब्रह्मा जी भगवान और ये 4 ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ और शुक्र,
इन्होंने जो है शापित कर दिया, इसलिए शाप विमोचन करने के बाद जब करने का प्रभाव मिलता है। इसलिए गायत्री मंत्र का तो स्नान आदि करने के बाद ही जब करना चाहिए। लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जब जो है अपाला, मैत्रेयी, इन लोगों ने जो है गार्गी, इन लोगों ने जो है वेदों का भाष्य किया, तो भैया आप सबों को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि किनके संरक्षण में उन्होंने पढ़ा, किनके संरक्षण में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, कैसे भाष्य किए। उनकी जो मेहनत है, उन्होंने जो किया, वैसा करने के लिए आपको वैसे आचरण करने होंगे। सबसे पहले अधिकारी बनना होगा। तो अधिकारी बनने के लिए आप शुद्धावस्था में स्नान इत्यादि कर लें, चप्पल जूता पहन करके। गायत्री मंत्र तो नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरा आपको मतलब मेरा राय है। मेरा ये मत है कि गायत्री मंत्र का तो प्रयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और हनुमान चालीसा और कोई भी मंत्र हो, कोई भी स्तोत्र हो, कम से कम वो ध्यान है, भगवान का ध्यान है, स्तुति है, उसको चप्पल जूता पहन करके नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा अनुरोध है। आप ऐसे वीडियो को यदि देखते हैं तो उसको लाइक नहीं बल्कि डिसलाइक करना चाहिए और वहाँ कमेंट करना चाहिए कि आप इस प्रकार से न फैलावें, उसको सही दिशा दीजिए। आप यदि चप्पल जूता खुलवा करके पाठ कराते हैं तो हमें लगता है कि आपका जो लाइक है वो ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं। और अच्छा आपको जो है हर प्रकार से अच्छा ही फल प्राप्त होगा और बच्चे का विकास भी व्यवस्थित होगा। तो ये मेरा आप सबों से नम्र निवेदन है कि आप इस प्रकार से कार्य न करें जिससे सनातन धर्म, जिससे सनातन संस्कृति को क्षति पहुँचे। जय सिया राम, जय श्री राम दूत सरकार।